हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आई एम योर एजुकेटर स्वाम्या। सो आज हम हिस्ट्री की आपके जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है क्लास 10th और 12th में उसकी हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से कि आपके बोर्ड्स के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, कौन सा आप एक ऐसा रोड मैप या कौन सी आप ऐसी टिप्स या ट्रिक्स आप ऐसी फॉलो कर सकते हैं जिसके थ्रू आप हिस्ट्री को अच्छे से कॉम्बैट कर पाएँ। तो ये कुछ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टिप्स नहीं हैं, बहुत बेसिक सी टिप्स हैं, लेकिन ये बात मैं ज़रूर मानती हूँ कि जो भी स्टूडेंट इन बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है उनकी इन पॉइंट से काफ़ी ज़्यादा मदद होने वाली है। सो सबसे पहले जो टिप मैं आपको देना चाहूँगी वो ये है कि जब भी आप हिस्ट्री या फिर कोई भी सब्जेक्ट फॉर से सोशोलॉजी या पॉलिटिकल साइंस पढ़ने बैठ रहे हैं, इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको अपनी एनसीईआरटी बुक को एज अ बाइबल ट्रीट करना है। बिना एनसीईआरटी पढ़े आपको किसी और गाइड बुक पे रिलाई नहीं करना है, किसी दीदी भैया के नोट्स पे रिलाई नहीं करना है। सबसे पहले ट्रस्ट योर एनसीईआरटी बुक, उसको पढ़ना है आपको लाइन बाय लाइन, ठीक है। अच्छे से एक एक पॉइंट जो भी आपको इम्पॉर्टेंट लग रहा है उसमें मार्क करते रहिए। साथ ही साथ हमारी एनसीईआरटी बुक में काफ़ी सारे बॉक्सेस गिवन होते हैं साइड में, पिंक और ब्लू कलर के, अगर आपने देखे हों तो उनको आपको ज़रूर पढ़ना है, जिनको हम सोर्सेज भी कहते हैं। तो सोर्सेज मिस नहीं करनी है आपको। बीच बीच में जो भी इम्पोर्टेंट टाइम पीरियड आ रहा है, जो भी इम्पोर्टेंट डेट्स आ रही हैं, उनको आपको मार्क करते हुए चलना है एंड मेक श्योर कि आप उनको एक सेपरेट नोटबुक में नोट डाउन भी कर रहे हैं। इसके अलावा आपको किसी और रेफरेंस बुक को शुरुआत में नहीं पढ़ना है। जैसे मैंने बताया, कोई भी गाइड बुक, कोई अलग से एक्स्ट्रा नोट्स आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपको अपनी एनसीईआरटी बुक पर ही रिलाई करना है, उसी को अच्छे से लाइन बाय लाइन आप पढ़िए। मेक श्योर कि आप किसी इम्पॉर्टेंट डेट को मिस आउट नहीं कर रहे हैं। और अपने जब आप चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, सपोज यू आर रीडिंग चैप्टर नंबर 1 विच इज़ योर ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स, और मे बी यू आर रीडिंग योर चैप्टर नंबर 2 किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स, मेक श्योर आप कोई भी चैप्टर को एक ही बार में, एक ही सिटिंग में नहीं पढ़ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए काफ़ी कन्वीनियंट हो सकता है कि वो एक ही सिटिंग में बैठ के पूरा चैप्टर पढ़ दें, बट अकॉर्डिंग टू मी ये काफ़ी ज़्यादा आपके ब्रेन के लिए काफ़ी ज़्यादा ड्रेनिंग हो सकता है। आप बहुत जल्दी थक जाएंगे ऐसे सब्जेक्ट से। सो मेक श्योर कि आप चैप्टर को अच्छे से डिवाइड कर रहे हैं पार्ट्स में। आप किसी भी एक चैप्टर के 3 या 4 या फिर 5 पार्ट्स बना सकते हैं, उनके पेजेस को फोल्ड कर सकते हैं और आपको एक सिटिंग में एक ही पार्ट को अच्छे से पढ़ना है। उसमें जो कुछ भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको नोट डाउन करना है, उसको मार्क करना है। अब बात करते हैं कि पढ़ना कैसे है। सो एज़ यू नो कि हिस्ट्री इज़ फुल ऑफ इवेंट्स। हिस्ट्री में कुछ नहीं है, सिर्फ कहानियाँ गिवन हैं जिनको हम इवेंट्स बोल सकते हैं, इंसिडेंट्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि हिस्ट्री में सिर्फ स्टोरीज़ हैं, उन स्टोरीज़ को आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। उन इवेंट्स को आपको समझना है और हिस्ट्री को आपको ऐसे नहीं समझना है कि ये कोई बहुत ही डरावना सब्जेक्ट है। सिंपली ये समझो कि आज मैं पढ़ने बैठ रहा हूँ या बैठ रही हूँ, तो आज मैं इस स्टोरी का एक नया पार्ट पढ़ रहा हूँ, आज मैं इस स्टोरी का एक नया चैप्टर पढ़ रहा हूँ, ठीक है। सिमिलरली जब आप इस थॉट प्रोसेस को अपने माइंड में लेके जो इवेंट्स हैं उनको पढ़ोगे तो आपको उन इवेंट्स को याद रखना आसान होगा, उनको रिटेन करना आसान होगा। इसके अलावा आपको स्टोरी बिल्डिंग भी करनी है। बेसिकली आप जब उन इवेंट्स को पढ़ रहे हो तो थोड़ा इमेजिनेशन का अपना यूज़ करो। इमेजिन करो कि उस टाइम पे ये चीज़ें कैसी होंगी, ताकि जब आप आंसर लिख रहे हों तो आपको अगर वर्ड्स नहीं भी याद आ रहे हैं तो एटलीस्ट आप उस इमेजिनेशन के थ्रू आंसर को फॉर्म कर सकते हो। सो स्टोरी बिल्डिंग आपको करनी है ताकि आपको बेटर रिटेंशन हो सके। और जब आप पढ़ रहे हो तो खुद से सवाल करिए, जैसे कि whom are you reading about, किसके बारे में आप पढ़ रहे हो, आप ये क्यों पढ़ रहे हो, ये इवेंट कैसे हुआ। इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं ये आपके माइंड में आनी चाहिए, तभी आप इनके आंसर्स को ढूंढ पाओगे, तभी आप और ज़्यादा डीपली उस सब्जेक्ट को पढ़ पाओगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेलेवेंस ऑफ द इवेंट्स। अब हिस्ट्री में जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न रहा ही है।
सो अब आपको उन रीजंस को जानना है जो भी आप पढ़ रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यू आर रीडिंग अबाउट हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो आपको सिर्फ पढ़ना ही नहीं है बल्कि ये जानना है कि उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए, उस टाइम पे क्या क्या मेजर चेंजेस आए, हिस्ट्री में उसकी क्या सिग्निफिकेंस है। अगर आप हिस्ट्री की बुक में आपकी वो इवेंट मैंशनड है तो ज़रूर उसकी कोई सिग्निफिकेंस रही होगी जिसकी वजह से आप उसको पढ़ रहे हो। उस इवेंट के क्या आउटकम्स रहे, सोसाइटी पे उसका क्या प्रभाव पड़ा, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर इवेंट हुआ, या फिर उन इवेंट्स की सीक्वेंस क्या थी, जो कुछ भी एक टाइम पीरियड में हुआ वो किस सीक्वेंस में हुआ। इसके साथ साथ हिस्ट्री में हम सिर्फ हिस्ट्री ही नहीं पढ़ते, हम उस टाइम पीरियड की सोशल लाइफ, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लाइफ को भी पढ़ते हैं। कल्चरल सिग्निफिकेंस उस इवेंट की क्या रही, ये सब आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि यही कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप अपने आंसर में लिखोगे, जिनके बिना आपके आंसर्स इनकम्प्लीट लगेंगे। सो मेक श्योर आप जो भी इवेंट पढ़ रहे हैं आप उसको ध्यान से समझ रहे हैं कि ये किस टाइम पीरियड में हुआ, इसका क्या पॉलिटिकल इफेक्ट था, इसकी क्या सोशल सिग्निफिकेंस थी, इसके वजह से क्या इकोनॉमिक चेंजेस आ सकते थे, या फिर ये कल्चर को कैसे इफेक्ट करता था। सो हिस्ट्री इज़ नॉट जस्ट अबाउट हिस्ट्री बट इट इज़ द स्टोरी ऑफ द सोसाइटी दैट यू आर रीडिंग, एंड द सोसाइटी इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट इवेंट्स। सो उन इवेंट्स को आपको पढ़ना और समझना ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ रिलेट विद वॉट यू रीड। आप जो कुछ भी पढ़ रहे हो उसको रिलेट करने की कोशिश करो अपनी आज के टाइम पीरियड से, आज की लाइफ से, अपनी जो सोसाइटी है उसके आसपास के इवेंट से। उसको रिलेट जब आप करते हैं तो आपको चीज़ें बेटर समझ में आती हैं और आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है उन कंसेप्ट्स की। सो आप अपने जो इवेंट्स पढ़ रहे हैं अपनी बुक में, उनको अपनी रियल लाइफ के साथ, अपनी जो आसपास की सराउंडिंग्स हैं उनके साथ आप रिलेट करके देखिए, जिसकी वजह से जो आपका रिटेंशन है, यानी कि जो आपको चीज़ें याद हैं वो लंबे समय तक रहेंगी। साथ ही साथ आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी उन कंसेप्ट्स की। इसीलिए वट एवर यू रीड, ट्राई टू रिलेट इट विद द कल्चर्स एंड सोसाइटीज़ अराउंड यू। अपने आसपास का कल्चर देखो, उसको महसूस करो, उसको फील करो कि हाँ यार, ये जो चीज़ें मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ ये तो आज भी होती है, ये तो, या फिर आज के टाइम में तो ऐसा नहीं है, पहले तो ऐसा होता था, अब ये चीज़ कितनी चेंज हो गई है। तो इस तरीके से जब आप रिलेट करते हो पुराने टाइम के इवेंट्स को आज के टाइम से, तो वो आपको जल्दी याद रहते हैं और लंबे समय तक आपको याद रहते हैं। नेक्स्ट इज से नो टू क्रैमिंग। अब क्रैमिंग का मतलब होता है रट्टाफिकेशन। हम जब चीज़ों को रट लेते हैं तो कुछ स्टूडेंट्स को रटना बहुत आसान लगता है, बट ये एक टेम्प्ररी सोल्यूशन है। इस बात को आपको समझना होगा कि हो सकता है जो चीज़ आपने आज रट ली या फिर एग्ज़ाम से एक दिन पहले रट ली, अगले दिन एग्ज़ाम प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाए आपके माइंड पे कि आप रटा हुआ भूल जाओ। तो अंडरस्टैंडिंग एक परमानेंट सोल्यूशन है इस चीज़ का। सो मेक श्योर आप चीज़ों को रटने की बजाय उन्हें समझ रहे हैं कि अगर कल को क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज भी हो जाए तो आपने उस चीज़ को इतने अच्छे से समझा हुआ है कि आप उसको अपने वर्ड्स में, अपनी ओन लैंग्वेज में भी वहाँ पे लिख के आ पाओ। इसीलिए आपको ब्लाइंडली चीज़ों को नहीं पढ़ना है, लॉजिकली उन चीज़ों को याद रखना है, ठीक है। इसी के साथ साथ अपने पोटेंशियल को जानो कि आप कितना पढ़ सकते हो, आपकी क्या लिमिट है चीज़ों को समझने की, चीज़ों को पढ़ने की, या फिर आप कितनी सिटिंग एक टाइम में बैठ के कितनी देर तक आप पढ़ पा रहे हो। तो अपने उस पोटेंशियल को जानो और धीरे धीरे अपने आप को पुश करो ताकि आप अपनी जो पोटेंशियल है उसको और ज़्यादा बढ़ा सको। इसके अलावा हमेशा याद रखना कि जो क्रैमिंग है, रट्टाफिकेशन है, उससे लॉन्ग टर्म रिटेंशन नहीं हो पाता है। आप आज रट लोगे लेकिन कल को हो सकता है कोई आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे उस बारे में, आपसे आगे कंपेटिटिव एग्जाम्स में कोई क्वेश्चन आए तो आपको चीज़ें दोबारा पढ़नी पड़ेंगी, आपको याद नहीं रहेगी। सो मेक श्योर आप एक ही बार में बैठ के उस चीज़ को समझ रहे हैं ताकि वो आपको लाइफ लॉन्ग याद रहे। अब बात करेंगे ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग की। सो सपोज़ आप जब पढ़ रहे हैं तो आपको एक चैप्टर को बहुत ज़्यादा थॉरली पढ़ना है, ठीक है, उसको थॉरली समझना है, उसके हिडन मीनिंग्स को, उसमें जो वर्ड्स लिखे हैं उन वर्ड्स का क्या मतलब है, वो क्या कन्वे करना चाह रहे हैं आपको। भले ही आपको अपने साथ एक डिक्शनरी रखनी पड़े या फिर गूगल करना पड़े बीच बीच में वर्ड्स को, तो बिल्कुल करिए, बट अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाइए, चीज़ों को समझिए, कंसेप्ट्स को समझिए, ठीक है। और चैप्टर की जो इनसाइट्स है, चैप्टर जो बात कहना चाह रहा है आपसे, चैप्टर में जो इवेंट्स गिवन हैं, जो बात आपको समझाने की कोशिश करी जा रही है, उसको आपको समझना है। नेक्स्ट इज जो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि आप हमेशा अपने साथ एक
नोटबुक रखिए, अपने साथ कोई पेन या पेपर रखिए जिसमें जब आप पढ़ रहे हैं तो आप शॉर्ट नोट्स लिख सकें। कई बार ऐसा होता है कि हमें काफ़ी कुछ इम्पोर्टेंट लगता है, उस टाइम पे हम मार्क कर लेते हैं, हमें लगता है हमें ये याद रहेगा, बट याद तभी रहेगा जब आप उसको फटाफट से अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेंगे, जॉट डाउन कर लेंगे। सो आप इस तरीके से अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं ताकि ये नोट्स आपके एंड मोमेंट के रिवीजन में आपकी काफ़ी मदद कर सकें। बिकॉज़ जब पेपर से 1 दिन पहले या 2 दिन पहले हम पढ़ रहे होते हैं, जब हमारा सारा सिलेबस पूरा हो चुका होता है, उस टाइम पे हम दोबारा से चैप्टर की एक-एक लाइन नहीं पढ़ सकते। सो ऐसे टाइम पे ये नोट्स हमारी मदद करते हैं कि हम पूरे चैप्टर का एक क्विक रिवीजन कर सकें। सो मेक श्योर आप सेल्फ नोट्स बना रहे हैं और हमेशा जब भी आप पढ़ने बैठो, सो मेक श्योर कि सबसे पहले आपने अपना जो स्टडी मटेरियल है वो ऑर्गेनाइज किया हुआ है, वेदर इट बी अ पेंसिल, अ पेन, अ नोटबुक, सब कुछ आपके पास है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बाद में चीज़ों को ढूंढने जा रहे हो। सो आई होप ये टिप्स आपके लिए हेल्प करेंगी। अगर कोई और आपको टिप्स चाहिए देन यू कैन कमेंट डाउन बिलो। Make sure you are subscribing to the channel and let me know your video request, कौन से चैप्टर पे आपको वीडियोस चाहिए, कंटेंट वीडियोस चाहिए, बेसिकली जो चैप्टर के एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोस हैं वो चाहिए, या फिर स्ट्रैटेजी वीडियोस की आपको ज़्यादा ज़रूरत है। सो वट एवर योर नीड्स आर, कॉमेंट डाउन बिलो। मेक श्योर you are subscribing to the channel and take care. All the best. Bye bye.